हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट बिग ब्रांड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तो रहमान है, मैं हूं टीम नेक्स्ट बिग ब्रांड से। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि नेक्स्ट बिग ब्रांड पे हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज का, जिसको हम लोग एनबीबी क्रिप्टो न्यूज़ बुलाएंगे, जहां पे हम लोग क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ और अपडेट्स है वो भी आपके साथ अब बारी बारी से शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। शिबा इनू कॉइन या फिर जिसको शिब कॉइन के नाम से भी जाना जाता है, वो आज के टाइम पे एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। इसके साथ ही वो हॉटेस्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बन गया है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस टोकन को डॉज कॉइन किलर भी कहा जाता है। इसके साथ ही जब पिछले हफ्ते ही ये ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ, उसके बाद से एक ज़बरदस्त इसमें रैली देखने को मिली है, जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने फिर यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि शिबा इनू जो है वो इथेरियम के ऊपर बिल्ट है। इसके साथ ही ये जो टोकन है वो आज के टाइम पे हाईएस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो करेंसीज है, जहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये जो कॉइन है वो आपका टॉप 100 कॉइन्स में यहाँ पे शामिल हो गया। लेकिन पिछले हफ्ते के थर्सडे तक शिब कॉइन जो है किसी भी इंडियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं था, जिसके बाद वजीरेक्स ऐसा पहला इंडियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना जिसने शिब कॉइन को इंडियन रुपीज में ट्रेड करना अलाउ किया। इसके बाद फिर जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ। जितने भी इंटरेस्टेड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स थे या फिर क्रिप्टो इंथुजियास्ट थे, वो जो है इस प्लेटफॉर्म पे टूट पड़े और उन्होंने जो है धड़ाधड़ बाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि पहली बात तो ये कि सबसे पहला चांस मिल रहा था उनको शिब टोकन को यहाँ पे खरीदने का। इसके साथ ही बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये जो टोकन है वो मिल रहा था। लेकिन यहीं पे है आपका एक छोटा सा कैच, और इसी के चलते जो है ये सारी दिक्कत, ये सारा जो प्रॉब्लम है वो निकल के आई है और ये खड़ी हुई है। जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब वजीरेक्स ने शिब कॉइन को यहाँ पे लिस्ट किया अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो थी आपकी $0.00002, यानी कि एक शिब कॉइन की जो वैल्यू है वो इंडियन रुपीज में 0.000016 रुपीज होनी चाहिए थे। लेकिन जब वजीरेक्स ने इसको लिस्ट किया तो एक शिब कॉइन आपका यहाँ पे 3 रुपए पे दिखा रहा। जिसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे फिर इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स ने 3 रुपए पे शिब कॉइन को खरीद लिया, क्योंकि सबसे पहले तो उनको जल्दी लेना था और उन्होंने बिना जो मार्केट प्राइस जो बाकी जगह पे अवेलेबल है उसको देखते हुए उन्होंने खरीद लिया। इसके बाद हुआ क्या कि जब मार्केट क्रैश हुआ, जब प्राइस एक्चुअल में डाउन हुआ, तो इन इन्वेस्टर्स को एक्चुअल में पता चला कि उसकी एक्चुअल क्या वैल्यू थी। जिसके बाद फिर मेन प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुई, क्योंकि बहुत लोगों ने हाई प्राइस पे ले लिया था और जब एक्चुअल में मार्केट प्राइस रिवील हुआ तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। और इसी के चलते फिर सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने वजीरेक्स को और उनके जो फाउंडर हैं उनको टैग करके ट्वीट करना शुरू किया कि वजीरेक्स ने जो है उनको यहाँ पे रॉब किया है, उनसे ठगी की है। जिसके बाद फिर वजीरेक्स ने ऑल्दो इस बात को एक्नॉलेज तो किया है कि हाँ, उनके प्लेटफॉर्म पे जो है ये गड़बड़ी हुई है, ये दिक्कत हुई है, लेकिन उन्होंने जो है सारा जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे ट्रेडर्स और इस बात पे दे दिया है कि कुछ यहाँ पे मिसकॉन्फ़िगरेशन हुआ था। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल टर्म्स में ये जो पूरा इशू है उसको समझाता हूँ। तो हुआ यूँ कि जब वजीरेक्स ने शिब कॉइन को रैपिड लिस्टिंग की तो उनके पास जो है जो डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स होते हैं उसमें एक तो देरी हुई, जिसके चलते हुआ ये कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में उसने देरी की। कहने का मतलब ये है कि सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका सप्लाई टू डिमांड के रेशियो में काम करता है। अब कोई यहाँ पे बेचने वाला होगा तभी तो कोई खरीद सकता है, राइट। लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने लिस्टिंग की तो यहाँ पे बेचने वाले मौजूद नहीं थे, और हुआ ये कि जब बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी को देखकर आ गए कि भाई उनको सस्ता मिल रहा है और सबसे पहले मिल रहा है, तो मार्केट में कोई शिब कॉइन प्रोवाइड करने वाला था नहीं, बेचने वाला था नहीं, लेकिन खरीदने वाले बहुत ज़्यादा थे। जिसके चलते क्या हुआ, शिब कॉइन की जो एक्चुअल प्राइस है वो मार्केट प्राइस से एकदम से शॉर्ट अप हो गई, जिसके बाद लोगों ने फिर उसको हायर प्राइस में खरीद लिया। जिसके बाद फिर जब उनके पास लिक्विडिटी आए, प्रोवाइडर आए, मतलब शिब कॉइन बेचने वाले एक्चुअल उनके पास आए, जब उन्होंने प्रोवाइड किया तो फिर जो वो इन्फ्लेटेड प्राइस था वो आपका लेवल पे आया। जिसके बाद जिन्होंने हाई पे खरीद रखा था उनको तो लॉस हो गया, लेकिन जिन्होंने नीचे ले रखा था उनको जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, और यही सारा जो है रीज़न है। इसके बाद फिर वजीरेक्स ने यहाँ पे ये भी बोला है कि आने वाले टाइम में
मार्केट में किसी भी कॉइन को लाइव करने से 1 घंटे पहले यहाँ पे वो जो डिपॉजिट और विड्रॉल है उसको भी अनाउंस कर देंगे। वहीं पे इस इशू के बाद जो है कई सारे सवाल उठ के आए हैं जिसके जवाब देना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। बहुत सारे इंडियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो इन इन्वेस्टर्स को यहाँ पे निराश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इन प्लेटफॉर्म्स में जो OTP ऑथेंटिकेशन है उसमें कुछ दिक्कत आती है। इसके साथ ही UPI पेमेंट का ऑप्शन ना होने की वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। वहीं पे कुछ केसेस में ऐसा भी है कि जब डिमांड बढ़ती है तो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की जो दिक्कत है वो यहाँ पे फेस करने को मिल रहा है। जहाँ पे रिसेंट के टाइम में एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जब डोज कॉइन में यहाँ पे बूम देखने को मिला था तो WazirX का प्लेटफॉर्म जो है वो क्रैश कर गया था, जिसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ये आरोप लगाए थे कि उनको जो है इसके वजह से अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। बाकी दोस्तों आप लोग जरा हमें कमेंट्स में बताइए, आपको लगता है कि जिस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें हो रही है इन चीजों को बहुत जल्द रेक्टिफाई करने की जरूरत है। बाकी मुझे उम्मीद है कि क्रिप्टो सेगमेंट का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। बाकी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस क्रिप्टो सेगमेंट में हम लोग कौन कौन से और टॉपिक्स के बारे में कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्रांड से रिलेटेड न्यूज अपडेट्स और ब्रांड स्टोरीज और क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज और अपडेट्स ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। मेरा नाम तौहीद रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।